सुंदरपुर नामक गांव में एक लालची किसान रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। किसान चंपक के पास सब कुछ होने के बाद भी उसका रहन सहन एक गरीब किसान की तरह ही था। एक बार गांव में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। किसान को उनके चमत्कारों के बारे में गांव के ही एक व्यक्ति से पता चला। अरे चंपक, तुझे पता है हमारे गांव में एक बाबा आए हैं। बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। हर जरूरतमंद की वो सहायता कर रहे हैं। अरे हरिया, ऐसे कोई चमत्कारी बाबा नहीं होते। कोई ढोंगी होगा जो तुम सब गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, समझे? और बाबा का चमत्कार तो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ चंपक। तुझे यकीन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। वैसे भी तुझे किस चीज की कमी है जो तू बाबा के पास जाएगा भला? जरूरत तो हम जैसे गरीबों को पड़ती है। अच्छा ठीक है, ये बता गांव के किस कोने में बैठे हैं ये बाबा? जरा हम भी तो देखें इनका चमत्कार। बड़े आए चमत्कारी बाबा। हाँ चंपक, जाके देख ले बाबा को। बाबा पूरब दिशा में गांव के अंत में बैठे हैं। जरा हम भी तो देखें बाबा का चमत्कार। भला ऐसा कौन सा बाबा आ गया हमारे गांव में? चंपक जैसे ही हरिया के बताए जगह पर गया तो उसने देखा कि सच में बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। ये बाबा तो सच में चमत्कारी हैं। अगर इस बाबा से मुझे सोने चांदी प्राप्त करने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं बिना कुछ किए और अधिक धनवान हो जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, ये तरकीब अपनाऊं तो शायद काम कर जाए। बाबा, आप कौन हैं और हमारे गांव में आने का आपका क्या कारण है भला? मैं एक सन्यासी हूं बालक, और लोगों की भलाई करने से मुझे प्रसन्नता मिलती है। इसलिए मैं लोगों की भलाई के लिए निकला हूं। क्या सच में लोगों की भलाई करने से प्रसन्नता मिलती है? बाबा, फिर तो मैं भी लोगों की भलाई करूंगा। मुझे भी कोई उपाय बताएं। बालक, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं कि तुम तो धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। जाओ, लोगों की भलाई में उसे लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा, पर जो भी धन मेरे पास है वो तो कुछ ही दिनों में खाली हो जाएगा। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं और अधिक धन ला सकूं और लोगों की भलाई कर सकूं। बालक, उपाय तो है, पर थोड़ा कठिन है। कर पाओगे? आप उपाय बताएं बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है बालक, मैं तुमको एक वरदान देता हूं। जब भी लोगों की भलाई के लिए तुमको धन चाहिए, तुम एक मंत्र कहना। मंत्र बोलते ही तुम में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। तब तुम कहना, हे शक्ति, मुझे पूरब दिशा के धनकोष के पास ले चल। वो शक्ति तुमको पूरब में धनकोष के पास ले जाएगी। ध्यान रहे, धनकोष जमीन के अंदर होगा। तुम्हें उसे खोद कर निकालना होगा। ऐसे बारी बारी हर दिशा के लिए बोलोगे तो तुमको धन प्राप्ति होती रहेगी। और ध्यान रहे पुत्र, उत्तर दिशा के लिए तुम उस शक्ति से कभी मत बोलना। अब जाओ और जन कल्याण में लग जाओ। और हाँ, इस उड़ने की शक्ति का उपयोग तुम आने जाने के लिए भी कर सकते हो। मंत्र को ध्यान से सुनना। ओम उड़न शक्ति प्रकट्याम। इस मंत्र का उच्चारण करके तुम कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है बाबा, मैं कल से ही जन कल्याण में लग जाऊंगा। अब मैं चलता हूं। कितना बुद्धिमान हूं मैं। कैसे उस बाबा से मैंने एक ही पल में वरदान ले लिया। एक मिनट, उस बाबा ने मुझे वरदान तो दे दिया, पर
पर क्या यह वरदान सच में मुझे मिला है या नहीं, पता तो करना पड़ेगा। एक बार कोशिश करता हूं। ओम उड़न शक्ति प्रकट्याम। ये तो सच में अद्भुत है। मैं उड़ सकता हूं। अब मैं भी पंछियों की तरह इधर से उधर कहीं भी पल भर में आ सकता हूं और जा सकता हूं। ये तो कमाल है। गायत्री, मैं चला धन इकट्ठा करने। तुम धन रखने के लिए जगह निर्धारित करके रखना। मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे तुम इतना धन का करोगे क्या? जो है जितना है उसी में खुश रहो और थोड़ा धन दूसरों की भलाई में भी लगा दिया करो। जब देखो धन 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 करते रहते हो। तू भी ना गायत्री। अरे भला कोई अपना धन दूसरों को भी देता है पगली कहीं की। चल मैं निकलता हूं और तू एक जादू देख। ओम उड़न शक्ति प्रकट्याम। देखा गायत्री, मैं उड़ सकता हूं। मैं चला। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? ये उड़ने कैसे लगे? कहीं कोई अनर्थ ना कर बैठे ये। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना। हे उड़न शक्ति, जल्दी से मुझे पूरब दिशा के धन कोष तक ले चलो। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। बस जल्दी से जल्दी सारा धन हासिल कर लूं, फिर तो धन ही धन होगा मेरे पास। लगता है यही धन कोष छुपा है, तभी उड़न शक्ति मुझे नीचे उतार रही है। अब तो धन ही धन होगा मेरे पास। बाबा ने कहा था जहां उड़न शक्ति उतारेगी वहीं खुदाई करनी है, पर खुदाई करूं किससे? यहां तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अरे हाँ, वो रहा फावड़ा। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। फावड़ा लेकर आता हूं। बाबा के कहे अनुसार चंपक जहां उतरता है वहीं उस जमीन की खुदाई करने लगता है। खुदाई करते करते थोड़ी देर में उसे एक संदूक दिखाई देता है। वाह वाह, इतना सारा धन! मैं तो माला माल हो गया। एक जगह पर इतना धन है तो चारों दिशाओं में मिलाकर कितना धन होगा। एक काम करता हूं, इस धन को यहीं गाड़ देता हूं। पहले बाकी की दिशाओं से धन लेकर आता हूं, इसे घर वापसी में ले जाऊंगा। संदूक को तो मैंने वापस धरती में छुपा दिया। अब चलता हूं दूसरी दिशा में। ओम उड़न शक्ति प्रकट्याम। हे उड़न शक्ति, मुझे अब पश्चिम दिशा के धन कोष तक ले चलो। कितना अच्छा लग रहा है आसमान में उड़कर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी पंछी बन गया हूं। हाँ, उड़न शक्ति अब मुझे नीचे उतार रही है। इसका मतलब मैं पश्चिम दिशा के धन कोष में आ चुका हूं। अब यहां भी खुदाई करता हूं। अरे अरे, पर फावड़ा तो मैं वहीं छोड़ आया। अब कैसे खोदूं? हाँ, वो रहा फावड़ा। इसका मतलब हर जगह फावड़ा मिल जाएगा मुझे। बाबा की बातें तो एकदम सही निकल रही हैं। यहां भी धनकोष में पूरा भर के धन है। एक काम करता हूं, इसको भी यहीं ढक देता हूं और अब दक्षिण दिशा में चलता हूं। ओम उड़न शक्ति प्रकट्याम। यहां भी धनकोष में
पूरा भर के धन है। एक काम करता हूं, इसको भी यहीं ढक देता हूं। ओम उड़न शक्ति प्रकट्याम। ये तीनों दिशाओं का धन तो मैंने प्राप्त कर लिया। अब सिर्फ एक ही दिशा बची है और वो है उत्तर दिशा। पर उत्तर दिशा के लिए तो बाबा ने मना किया था। कहीं उत्तर दिशा में कोई खतरा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बाबा ने जरूर मुझसे झूठ बोला है। मुझे लगता है कि उत्तर दिशा में इन तीनों दिशाओं से ज्यादा धन होगा। तभी बाबा ने इधर जाने से मुझे मना किया है, ताकि उत्तर दिशा का सारा धन बाबा रख सके। मुझे बाबा से पहले जाकर वो सारा धन हासिल करना चाहिए। इससे मैं और ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करता हूं। इस तरह चंपक उत्तर दिशा की ओर चल देता है। बाबा के मना करने के बावजूद चंपक के लालच ने चंपक को रुकने नहीं दिया और देखते ही देखते थोड़ी देर में चंपक उत्तर दिशा में उतर जाता है। ये तो कोई महल लग रहा है। चलकर देखता हूं महल में क्या है, तब धन लेकर चला जाऊंगा यहां से। क्या पता महल में भी धन हो। तुम कौन हो? क्या तुम धन लेने आए हो? हाँ बाबा, मैं धन के लिए ही आया हूँ। क्या आपको उस बाबा ने यहाँ के धन की हिफाजत के लिए रखा है? हाँ बेटा, पर तुमको नहीं रोक सकता। जाओ, जितना धन लेना हो ले लो। बहुत बहुत मेहरबानी बाबा, बहुत बहुत मेहरबानी। बेटा, फंस गया तू। क्या मतलब है तुम्हारा बाबा? मैं फंस कैसे गया? मैं भी यहाँ धन की तलाश में आया था, पर इस महल में आकर फंस गया। और इस महल की खासियत है कि जब तक कोई दूसरा धन लोभी ना आए, पहला व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अब मैं मुक्त हो गया हूँ, तुम फंस गए हो। मैं अब चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। अरे बाबा, मुझे भी ले चलो। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता। मैं कैसे मुक्त होऊंगा बाबा? जब तक कोई हम दोनों जैसा तीसरा लोभी ना आ जाए, तब तक तुमको अब यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं चलता हूँ। इस तरह धन के लालच ने चंपक को हमेशा हमेशा के लिए उस महल में कैद कर दिया। लालच बुरी बला होती है दोस्तों, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। यही हमारी कहानी की सीख भी है।